अब्बाजान दिलाएगा वोट भारतीय जनता पार्टी को? देखिए चित्रा जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पिछली बार से ज्यादा सीटों से बनेगी। और उसकी बहुत बड़ी वजह तो जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में वो है। दूसरा, समाजवादी पार्टी में गुंडा राज हुआ करता था और अब वो गुंडा राज समाप्त हुआ है। गुंडे थर थर कांपते हैं क्योंकि आज कानून का राज है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं किस तरह से देखा गया कि तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति होती थी। और जब अब्बू जान कहा जाए और अब्बा जान कहा जाए तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी आवाज तो सुन पा रही हूँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, उसको तुरंत दुरुस्त करवाते हुए मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज आप उनको स्क्रीन पर दिखाइए, क्योंकि अपने आप में अब्बा जान कहने वाले कहना योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार फिर से गौरव भाटिया जी, चूंकि सीधा से सवाल, जब आपको 5 सालों के कामकाज का हिसाब देने का वक्त आया तो विपक्ष पूछ रहा है अब्बा जान कहने की क्या जरूरत है? चित्रा जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हो, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है गौरव जी। आपको एक संदर्भ याद दिलाता हूं। फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री कौन थे आपको याद है? राजा भैया। एक पीडीएस का स्कैम हुआ था। 100 करोड़ से ज्यादा जो गरीबों के लिए अन्न था वो इधर उधर बेच दिया गया, वो नेपाल पहुंच गया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय आई, सपा सरकार, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने गरीबों का अन्न लूटा है, जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं मानती हैं कि यह बात बिल्कुल सच है कि जो लोग गरीबों का अनाज लूट रहे थे उनको सत्ता में होने का कोई हक नहीं है? इस संदर्भ में जब कहा जाता है कि जो लोग अपने आप को मौलाना मुलायम बुलाते हैं, जो लोग अपने आप को अब्बू जान बुलाते थे, आज उनको अब्बू जान से नफरत हो गई क्योंकि जय श्री राम सच बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, इसके बाद मैं अंत कर दूंगा। एक आपने कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठाया। ये तथ्य जो मैं रखने जा रहा हूं बड़े अहम है। देखिए किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति होती थी 2012 में। उनकी बात खत्म हो जाए अनुराग, मैं आ रही हूँ आपके पास। गौरव जी की बात खत्म हो जाए अनुराग जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास जल्दी से। गौरव भाटिया जी, तो मैं बताने लगा कि भाई वो एक काम तो गिना दिया। ठीक है, एक बार सुन लीजिए गौरव जी, अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। है 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए बजट दिया सपा की सरकार ने 200 करोड़, शमशान के लिए दिया 0। 2013-14 300 करोड़ दिया कब्रिस्तान के लिए। और के लिए तो आप एक करके अपनी बात रख लेते हैं। अनुराग जी, दोनों लोग बोलेंगे, आवाज आप में नहीं सुनाई देगी, प्लीज एक करके अपनी बात रखते हैं। एक करके दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आवाज सुनाई नहीं देगी। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। गौरव भाटिया ये पूछ रहे हैं अब्बू जान से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? अनुराग भदौरिया जी, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? आपको लग रहा था गलत हो रहा है तो 12 ये कहीं नहीं रहेंगे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मेरी आवाज मिल रही है क्या अनुराग जी आपको? नहीं, तब तो आपकी आवाज निकली नहीं, अब अचानक कैसे निकलने लगी? मैं बात कर रहा हूँ, हम थे तो ताकतवर थे, आज कुछ नहीं हो। आज चवन्नी की है तुम्हारी, इसीलिए पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अच्छी रहेगी पार्टी। और मैं अपनी बात अंत कर दूं चित्रा जी, धन्यवाद। मैं केवल ये कह रहा हूं 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट, शमशान के लिए 0। 2013-14 में 300 करोड़ का, शमशान के लिए 0। और इसके बाद 1300 करोड़ रुपए इन्होंने कब्रिस्तान के लिए दिए 5 साल में। ये क्यों तुष्टीकरण किया आप बताइए? जनता का रुपया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर से जाना चाहिए। ये केवल और केवल टोपी के छेद गिन रहे थे। और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति अब आप देखेंगी कि किसकी टोपी में ज्यादा छेद। अब ओवैसी आ गए, कह रहे मुसलमानों का वोट हमें मिले। अरे ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के विकास की बात एक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। आपने समाजवादी पार्टी को घेरा है, पहले उनका जवाब ले लेते हो। अनुराग भदौरिया अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं अब्बू जान से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी समाजवादी पार्टी को? आपने एक सवाल इनसे पूछा कि भाई सरकार 2017 से आपकी है, कोई काम वाम गिनाओ। तो 2017 के बाद की इनकी मेमोरी खत्म हो गई है, इनकी याददाश्त चली गई 17 के बाद से। इनकी याददाश्त पहले की है, तो हम तो इनकी पार्टी से कहेंगे इनकी याददाश्त वापस दिलाओ कि 2017 के बाद से कौन सा काम आपकी पार्टी ने किया, जरा जनता को बताओ।
अगर याददाश्त गायब हो गई है तो मैं बता देता हूं कि 2017 के बाद से आपने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो आप शायद आज काम गिना रहे होते, इसलिए आपके पास कोई काम नहीं है। आप में हम में फर्क इतना है कि हम उत्तर प्रदेश को आपकी तरह सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश नहीं बनाना चाहते, हम इसको संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश संस्कारिक, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दो, पोल खोलने दो, डर रहे हो क्या? बोलने की बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। तुम बताओ, इनको चुप कराइए, तुम दंगाइयों के साथ खड़े हो, हम कानून के साथ। एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। ठीक है गौरव जी, मैं लौट रही हूँ अनुराग की बात एक बार हो दे। अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिच्छू कहीं भी हो डसेगा ही। उन्होंने कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दे दूं जवाब, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिच्छू जहां भी रहेगा डसेगा ही। किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड काल में लोगों को डसा गया, यहाँ ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के लोगों की मौतें हो गई। कौन था बिच्छू जहाँ पे बच्चों की लगातार यहाँ पे मौतें हो रही है, बीमारी से, बुखार आने से मौतें हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। कौन है बिच्छू, जरा बता दीजिए। किसान लगातार धरने पे बैठा है, 700 से ज्यादा किसानों की मौत होगी। कौन है बिच्छू, जरा बता दीजिए। कौन है बिच्छू जहाँ यहाँ पे लगातार सरेआम महिलाओं के ऊपर चित्रण हो रहा है, बच्चों को गोली मारी जा रही है, हाथरस की बेटी के साथ। ठीक है, अब आगे